हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवी कन्वर्जन किट्स के बारे में। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ बैटरी पैक्स, कंट्रोलर और मोटर्स के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आज हम लोग कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ईवी कन्वर्जन किट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे ईवी कन्वर्जन किट के परफॉर्मेंस की, उनकी लाइफ की, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन ईवी कन्वर्जन किट की सेफ्टी की, तो ये बेसिकली ऐसे रियल हीरोज होते हैं जो कि हमारे ईवी कन्वर्जन किट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं और हमारे ईवी कन्वर्जन किट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। और अगर आप अपने लिए ईवी कन्वर्जन किट का प्लान कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन कंपोनेंट को भी कंसीडर करके चलें जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये सभी कंपोनेंट या फिर आप कह रहे इक्विपमेंट्स आप लोगों की ईवी कन्वर्जन किट को सेफ्टी को डेफिनेटली इंश्योर करेंगे और उसके परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन कुछ कंपोनेंट्स के बारे में या फिर इक्विपमेंट्स के बारे में जो कि हमारी ईवी कन्वर्जन किट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग बात करते हैं ईवी कन्वर्जन किट की, तो हमारे दिमाग में बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि बैटरी पैक हो गया, इसके अलावा हमारा बीएलडीसी मोटर कंट्रोलर हो गए और हमारी बीएलडीसी मोटर हो गई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी ईवी कन्वर्जन किट की सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इन कंपोनेंट की कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन इनके बदले में ये जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं वो इनकी कॉस्ट से कहीं ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। जब हम लोग ईवी कन्वर्जन किट की बात करते हैं तो जो हमारा पावर सोर्स होता है वो हमारा बैटरी पैक होता है, और इस बैटरी पैक से पावर हमारे कंट्रोलर को जाता है, और इसके बाद ये जो पावर है कंट्रोलर से हमारी बीएलडीसी मोटर को जाता है, और बीएलडीसी मोटर से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर मिलता है, यानी कि उसको ड्राइव मिलता है। अब जब हम लोग बात करते हैं इस पूरे सर्किट की या फिर इस तीनों चीज़ों के कनेक्शन की, तो अब कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमारी ईवी कन्वर्जन किट के लिए ज़रूरी होते हैं और आप लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। उसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहला जो आइटम आता है और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम होता है वो होता है एमसीबी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बैटरी से कंट्रोलर के कनेक्शन कर रहे हैं तो आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपके जो पावर कनेक्शन है उसके अंदर एमसीबी लगा होना चाहिए। और वो जो एमसीबी होता है वो आपकी मोटर रेटिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप बीएलडीसी मोटर यूज कर रहे हैं जिसका कि पीक करंट है वो 100 एम्पियर का है, तो आपको जो एमसीबी यूज करना है वो 100 एम्पियर का ही यूज करना है। तो अगर इन बाय चांस आपकी मोटर किसी कारण से ज़्यादा करंट लेती है तो ये एमसीबी इंश्योर करेगा कि उस कंडीशन में आपका जो पावर सप्लाई है वो ट्रिप होना चाहिए, और इस कंडीशन में जब वो आपको पावर सप्लाई ट्रिप करेगा तो इन टोटलिटी आपके जो इन तीनों कंपोनेंट की सेफ्टी करेगा, यानी कि आपके पावर पैक को भी सेव करेगा और आपकी मोटर को भी सेव करेगा और आपके कंट्रोलर को भी सेव करेगा हायर करंट विड्रॉवल से। यानी कि जो मोटर का सेट लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हायर करंट जाता है किसी भी कारण से, या फिर मान लीजिए आपकी मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर आपके कंट्रोलर में भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो इन सब कंडीशन में आपका एमसीबी जो है वो ट्रिप होकर आपके इस पूरे सर्किट को सेव करेगा। तो सेफ्टी के पैरामीटर पर मैं एमसीबी को नंबर 1 रखूंगा और आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंसीडर करके चलें, और इसकी करंट रेटिंग आपको सिलेक्ट करनी है। आपकी बीएलडीसी मोटर का जो पीक करंट है उसके अकॉर्डिंगली इसकी करंट रेटिंग को आपको सिलेक्ट करना है। हालांकि मार्केट में आपको एडजस्टेबल करंट के भी एमसीबी मिल जाएंगे, वो आपकी चॉइस और बजट के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली ये जो एमसीबी अलग अलग करंट रेटिंग के स्टार्ट होते हैं और इनकी प्राइस रेटिंग स्टार्ट होती है आपके 300 से लेकर 1000-1500 रुपए तक की। वो डिपेंड करता है कि आप कितने हायर एम्पियर का एमसीबी परचेस कर रहे हैं मार्केट से। एमसीबी के बाद में अगला जो कंपोनेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होते हैं हमारे टर्मिनल बॉक्स। अब नॉर्मली टर्मिनल बॉक्स की हम लोगों को जरूरत कहाँ का पड़ती है, एक तो ये होता है कि हम लोगों को अब एमसीबी से लेकर कंट्रोलर के बीच में एक टर्मिनल बॉक्स देना है, और उसके बाद एक टर्मिनल बॉक्स देना है हम लोगों को मोटर और कंट्रोलर के बीच में हमारे तीनों फेस के कनेक्शन के लिए। अब टर्मिनल बॉक्स की क्या खासियत होती है दोस्तों, अगर हम लोग लूज कनेक्शन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। अब
टर्मिनल बॉक्स ये करता है कि आप लोगों के कनेक्शन को इंश्योर करता है कि वो बराबर स्मूथली हो और रिजिडिटी से एक दूसरे के साथ दोनों के दोनों कनेक्टर कनेक्ट हो, यानी कि हमारे सभी के सभी वायर प्रॉपर्ली कनेक्ट हो। चूंकि नॉर्मली हम लोग बीएलडीसी मोटर यूज करते हैं ईवी कन्वर्जन किट के लिए और उसमें हायर करंट विड्रॉवल होता है। अगर आपके कनेक्शन बराबर नहीं होंगे यानी कि थोड़े से भी लूज होंगे तो उनमें स्पार्किंग होने का और शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी का टर्मिनल यूज करते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग अवॉइड करके आपके इक्विपमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली दो टाइप के टर्मिनल, दो क्वांटिटी में टर्मिनल जरूर लें। एक आपके एमसीबी के बाद कंट्रोलर में लगेगा और दूसरा आपके कंट्रोलर और मोटर के तीनों कनेक्शन के लिए लगेगा, यानी कि तीनों फेस वायर के लिए लगेगा। तो दो आपको टर्मिनल बॉक्स का भी प्लान करना है और उनको दो टर्मिनल बॉक्स भी आपको खरीदने हैं। नॉर्मली आपके यहाँ पे जो ई रिक्शा वाले हैं उनके पास आपको ये टर्मिनल बॉक्स मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी इन टर्मिनल बॉक्सेस को मंगवा सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा इग्निशन स्विच या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं की। हालांकि ये कहने में तो और देखने में एक माइनर कंपोनेंट ही होता है, पर इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है तो डायरेक्ट पावर सप्लाई होता है, यानी कि आपको कहीं से भी ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। उस कंडीशन में अगर कोई नया ड्राइवर बैठा है तो हो सकता है कि गाड़ी को एकदम से एक्सीलरेट कर दे और अनजाने में कोई बड़ा एक्सीडेंट कर दे। तो उस कंडीशन में उस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर आप इग्निशन की का यूज करते हैं तो एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी आदमी उस की को ऑन करेगा तब वो इंश्योर हो जाता है कि आपकी गाड़ी में पावर सप्लाई चालू हो चुका है और इस गाड़ी को केयरफुली चलाना है। और बाकी कंडीशन में जब बंद है तो डेफिनेटली आप तो सेफ है ही है, क्योंकि आपका पावर सप्लाई ये इग्निशन की कट ऑफ कर देता है कंट्रोलर से। तो इग्निशन की को भी जरूर प्लान करें और इसको जरूर परचेस करें। यह भी एक काफ़ी सस्ता आइटम है और आपको 200 से लेकर 250-300 रुपये में या फिर उससे सस्ते में आसानी से मिल जाएगा। और अगर टर्मिनल बॉक्स की बात करूं जिसकी कि मैंने पहले बताया था, तो ये टर्मिनल बॉक्स आपको 100 रुपये से लेकर 200-250 रुपये में भी मिल जाएंगे। इक्विपमेंट भी मेरा जो है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कन्वर्जन किट की सेफ्टी से ही रिलेटेड है। अगेन जैसा कि आप लोग जानते हैं बीएलडीसी मोटर हायर करंट विड्रॉ करती है और इस हायर करंट के कारण आपका जो मोटर का टेम्परेचर है और कंट्रोलर का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मली ज़्यादा होता है। पर मान लीजिए कुछ कारण से अगर आपकी मोटर आपके रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ले रही है तो डेफिनेटली आपकी मोटर काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाएगी या आपका कंट्रोलर काफ़ी ज़्यादा हीटअप होकर भी डैमेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको कैसे सेफ्टी इंश्योर करनी है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट आता है वो आता है एक डिजिटल टेम्परेचर सेंसर। अब दोस्तों ये जो डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाले के यहाँ मिल जाएगा या आपको ऑनलाइन तो बड़ी इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर। ये जो होता है टेम्परेचर ये अलग अलग रेंज में आता है। आपको ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल जाएगा या फिर उससे ज़्यादा की रेंज में मिल जाएगा। तो आप थोड़ा हायर साइड की रेंज ले लें। इसका एक स्टैंडर्ड वायर लेंथ होती है, उसके साथ एक प्रोब होता है और ये क्या करता है, ये आपको आपकी मोटर का और कंट्रोलर का टेम्परेचर दिखाएगा जब आप इस सेंसर के प्रोब को आपकी मोटर और कंट्रोलर से अटैच कर देंगे। इसके अंदर इनबिल्ट छोटे सेल्स होते हैं जिससे कि आपको इसको एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप ये सेंसर लगाते हैं आपकी मोटर और कंट्रोलर पर तो ये सेंसर आपको फुल टाइम इनका टेम्परेचर मॉनिटर करके देता रहेगा और इन बिटवीन अगर मान लीजिए किसी कारण से भी आपके मोटर या कंट्रोलर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप जिस भी कारण से उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है उसको उसी तरह प्रॉब्लम को उसी समय रेक्टिफाई और सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सेंसर भी आपको प्लान करके चलना है। आपको दो सेंसर लेना है, एक कंट्रोलर के लिए और एक मोटर के लिए। और इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है कूलिंग फैन। हालांकि आपकी बीएलडीसी मोटर के साथ काफ़ी सारे केसेस में कूलिंग फैन आपको मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा एक बड़ी साइज का एक एक्सटर्नल कूलिंग फैन ले लेना चाहिए क्योंकि हायर करंट की वजह से इनका मोटर का आपका करंट तो ज़्यादा रहता ही है। अगर आप सेफ्टी कंसिडर करते हुए एक अलग से कूलिंग फैन लगा देते हैं आपकी मोटर और कंट्रोलर के लिए तब भी आपका टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो कंट्रोलर में तो आप ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन मोटर के लिए आपको जरूर प्लान कर लेना चाहिए। और 12 वाल्ट का आप कूलिंग फैन लें। और वो क्यों लेना है, क्योंकि आपका जो मोटर पावर सप्लाई है बैटरी से वो 12 वाल्ट का है, इसलिए आपको 12 वाल्ट का कूलिंग फैन लेना है, वो भी स्पेशली मोटर के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कंट्रोलर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, हालांकि कंट्रोलर में ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जिन कंपोनेंट्स या फिर इक्विपमेंट की बात करूंगा वो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परफॉर्मेंस या हमारी ईवी कन्वर्जन किट के परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के कन्वर्जन के लिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी पैक की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग बैटरी पैक यूज़ करते हैं 48 वोल्ट, 60 वोल्ट या 72 वोल्ट का। पर अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया में जितने भी व्हीकल्स होते हैं पेट्रोल या डीजल, उनमें जो बैटरी होती है वो 12 वाट की होती है। और कार में जितने भी मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी 12 वाट की पावर सप्लाई से चलते हैं। अब जब हम लोग हमारी पुरानी कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करते हैं तो बैटरी की हम लोगों को जरूरत पड़ती है 12 वाट की सप्लाई के लिए। पर चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट लगा चुके हैं तो अब बैटरी को पावर सप्लाई नहीं मिलने वाली है, हमको बैटरी हमारी निकालनी है। अब ये छोटा सा इक्विपमेंट निकालना लगाना जिसको हम लोग कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन में आता है। आपके 48 से वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट टू 12 वोल्ट, यानी कि आपके बैटरी पैक के हाई वोल्टेज को है लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसकी बैटरी को हटा देना है और उसकी जगह पर ये छोटा सा डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा देना है, जिससे कि आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और आपकी कार के जितने भी इक्विपमेंट है वो सभी के सभी आपकी बैटरी के पावर से चालू हो जाएंगे चलना। तो आपको अब बैटरी की जरूरत नहीं है, उसको एक्सटर्नली चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी लेड एसिड बैटरी है बेसिकली उसको, तो यहाँ पर आपकी गाड़ी का वजन भी कम हो जाएगा और आपके लिए एक टेंशन भी कम हो जाएगा। तो इस इक्विपमेंट को भी प्लान करके चलें। ये जितने भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं ये बेसिकली 500 रुपए से लेकर 2,500-3,000 रुपए की रेंज में अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है आपको किस क्वालिटी का कन्वर्टर चाहिए। अब जो अगला इक्विपमेंट है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कन्वर्जन के लिए उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो होता है हमारा बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर और वोल्टेज इंडिकेटर। दोस्तों ये भी काफ़ी छोटा सा इक्विपमेंट होता है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी बैटरी से कनेक्ट होता है। इसमें प्लस और माइनस दो वायर होते हैं जो कि आपकी बैटरी से कनेक्ट होते हैं और ये अलग अलग वोल्टेज रेंज के लिए आते हैं। कुछ तो 100 वोल्ट की वोल्टेज रेंज के लिए भी आते हैं, तो आप हायर साइड का वोल्टेज रेंज का ये इक्विपमेंट लें। और जब आप इसको आपकी बैटरी पैक से कनेक्ट कर देंगे और कुछ सेटिंग कर देंगे तो ये आपको बैटरी पैक का वोल्टेज तो बताएगा ही बताएगा, साथ ही में आपकी बैटरी पैक की कैपेसिटी को भी इंडिकेट करेगा। यानी कि आप अपनी बैटरी पैक की कैपेसिटी को इस छोटे से इक्विपमेंट में देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं कि जब आपकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद हो जाए। क्योंकि हमारे ईवी कन्वर्जन किट में तो जब भी हम लोग लगाते हैं तो एक लोकलाइजेशन करते हैं, हमारे पास मेजर इक्विपमेंट होते नहीं है इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो छोटा सा इक्विपमेंट है आपकी मदद करेगा आपकी बैटरी पैक की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करने में और आपकी गाड़ी की ट्रेवल रेंज को इंश्योर करने में। कैपेसिटी इंडिकेटर है यह आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगा और यह नॉर्मली 600 से लेकर 1200-1500 की प्राइस रेंज में आ जाएगा। जिस टाइप की आपको क्वालिटी चाहिए उस टाइप की क्वालिटी में और आपके वोल्टेज रेंज में। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो होता है हमारा स्पीडोमीटर। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आपने इंजन निकाल दिया हो तो आपको स्पीड का आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए। तो उस कंडीशन में स्पीडोमीटर काम आता है। ये डिजिटल स्पीडोमीटर भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर अवेलेबल है और ये जीपीएस से कनेक्ट होकर आप लोगों को आपकी जो व्हीकल्स की रियल स्पीड को डिस्प्ले करते हैं। हालांकि इसका एक सस्ता ऑप्शन ये भी होता है कि आप अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल है आपका मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अभी काफ़ी सारे गूगल प्ले पे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि आपके स्पीडोमीटर का काम करते हैं, आपको स्पीड दिखाते हैं, आपकी ट्रेवल रेंज दिखाते हैं और कितना आपकी गाड़ी चली है वो भी दिखाते हैं। तो आप अपने मोबाइल में उन ऐप्स को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर अवेलेबल है 2000 से लेकर 3-4-5 हज़ार तक की प्राइस रेंज में और अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, अलग अलग मल्टीपल फंक्शन के साथ। अब जब बात निकली है परफॉर्मेंस की तो मैं आप लोगों को एक और इक्विपमेंट रिकमेंड करूंगा, वो है मल्टी फंक्शनल थ्रोटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब ईवी कन्वर्जन किट की बात करते हैं नॉर्मली कार्स की तो हम लोग यूज़ करते हैं फुट थ्रोटल, जिसमें कि हम लोगों को एक ही बेसिक फंक्शन मिलता है वो है थ्रोटलिंग का, यानी कि स्पीड कंट्रोल का। लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूँ मल्टी फंक्शनल थ्रोटल की तो ये नॉर्मली मिलता है ऑप्शन हम लोगों को हैंड थ्रोटल में। तो हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों को फुट थ्रोटल भी यूज़ करना है क्योंकि वो तो हमको रिक्वायर्ड है कार में। तो वो हमारा काम करेगा फुट थ्रोटल हमारे स्पीड को
कंट्रोल करने का। अब जब मैं बात करता हूँ मल्टी फंक्शनल थ्रोटल की, तो इसमें हम लोगों को अलग अलग टाइप के फंक्शन मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मुझे लगता है वो होता है 3 स्पीड का। लोअर स्पीड, मॉडरेट स्पीड और हायर स्पीड, आपको 3 सिलेक्टर स्विच मिल जाते हैं। एक सिलेक्टर स्विच में ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्पीड सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड स्पीड पर आपकी गाड़ी को चला सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमी में चलाना है इकोनॉमी में चलाइए, मॉडरेट स्पीड में चलाना है मॉडरेट में चलाइए, और हायर का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको सिलेक्शन स्विच में। इसके अलावा इसमें आपको एक और फंक्शन मिल जाता है, वो है फॉरवर्ड रिवर्स का। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी को फॉरवर्ड और रिवर्स भी कर सकते हैं इस थ्रोटल से। तो आप लोगों को दोनों थ्रोटल कंबाइन में यूज करना है, फुट थ्रोटल भी और आपका हैंड थ्रोटल भी। लास्ट में जो मैं इक्विपमेंट आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो है टोंग टेस्टर। दोस्तों टोंग टेस्टर इसलिए क्योंकि आपको टोंग टेस्टर में मल्टी मीटर के तो सारे फंक्शन मिलेंगे, यानी कि आप अपने सिस्टम के वोल्टेज को चेक कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी मोटर्स की करंट विड्रॉल कैपेसिटी को भी टोंग टेस्टर से चेक कर पाएंगे। और आपको टोंग टेस्टर लेना है डीसी टाइप का, क्योंकि हमारे बीएलडीसी मोटर डीसी करंट पे ही चलती है। तो डीसी टाइप का टोंग टेस्टर का प्लान जरूर कर लें। ये जो टोंग टेस्टर्स होते हैं ये आपको नॉर्मली ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर 2,500 से लेकर 3-4 हज़ार रुपए तक में मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोग जब भी ईवी कन्वर्जन करते हैं तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं कि कहीं हमारी किसी भी कारण से मोटर ज़्यादा करंट ना ले रही हो। इससे हमारा पावर कंज्यूम तो बढ़ता ही है कंजम्पशन, बल्कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परफॉर्मेंस भी कम होता है। इसीलिए आप लोगों को ये ज़रूरी होता है कि अलग अलग इंटरवल पर जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपकी कन्वर्जन किट का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो टोंग टेस्टर से आप अलग अलग आरपीएम पर और अलग अलग कंडीशन में करंट रेटिंग एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि आप इंश्योर हो जाए कि आपकी ईवी कन्वर्जन किट में सब कुछ सही है। और टोंग टेस्टर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इस इक्विपमेंट का भी प्लान करके चलें।